आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। मुझे तीसरी बार नामांकन करने का अवसर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने प्रदान किया है। इस अवसर को मैं बहुत ही गर्व से मानती हूँ कि मुझे ये प्रदान हुआ है और ब्रजवासियों के बीच में रहकर वापस सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और तीसरी बार मुझे आपके साथ रहने का अवसर मिला है। अभी मैं नामांकन करते ही यहाँ पर आई हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत सालों से, पिछले कई सालों से, शुरू से मैं बीजेपी के साथ ही जुड़ी हुई हूँ, जो आज बहुत ही बड़ी पार्टी है देश में। ऐसे एक पार्टी के साथ जुड़ना मेरा बहुत ही गर्व का महसूस करती हूँ। इस सफलता के पीछे कई पीढ़ी, 4 पीढ़ियां कट गई हैं। उनका तप और परिश्रम की वजह से उसका फल आज हम सब कार्यकर्ता उसको महसूस कर रहे हैं। उन सब महान आत्माओं को मैं नमन करती हूँ और अभी 2 दिन के बाद ही 6 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। 2024 के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने हमें 400 का लक्ष्य दिया है। ये लक्ष्य जरूर पूरा होगा। कारण है हमारी नीति, नीति और नेतृत्व। बीजेपी विचारधारा वाला पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के तहत 2019 में धारा 370 का पूरा खत्म किया और उसे पूरा भी किया है। और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का प्रतिज्ञा ली थी हमारे प्रधानमंत्री ने और उसे पूरा करके भी दिखाया है। हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है और आप देख सकते हैं देश विदेश से लाखों करोड़ों लोग अयोध्या देखो ना, देखो क्या हमारे कहाँ जाए, यहाँ क्या हुआ आप बहुत सारी चीजें आप काम अपने पास बैठ जाइए, खामा मत करिए आप। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ के गरीब, युवा, महिलाएं और किसान भाई सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहा है हमारा देश। और मुझे बहुत ही गर्व है कि पिछले 2024 में जब मैं यहाँ की सांसद बनी थी, उसके बाद 10 साल तक मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व में मैं यहाँ मथुरा का बहुत सारे विकास करने का मिला। ये इसलिए कि जब मैं बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर मैं योगी जी के पास गई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मथुरा वृंदावन का एक स्वरूप दिखाना मैं चाह रही थी। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज बताई तो तुरंत उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए आपका जो जो आपके मन में है, जो मथुरा के लिए विकास के लिए, वो सब आप करिए। उसके तहत हमने बहुत सारे काम किया है, जैसे रसकान समाधि, जुबली पार्क, वृंदावन, PFC, सुंदरक और चिंताहरण महादेव, गोकुल घाट, देवरा घाट, ब्रह्म घाट, ऐसी बहुत सारी जगहों को सौंदर्यीकरण किया है और ये सब इसी वजह से हुआ। और भी बहुत ही काम किया है हमने। विकसित मथुरा, विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत। और मथुरा के लिए अगले 5 साल के लिए मैंने जो सोचा है, जो मैं कार्य करना चाहती हूँ, सब लोग मेरे से पूछते हैं आगे आप 5 साल क्या करने वाले हैं, वो पूरा उसके लिए पूरा तैयार है मेरे पास।
जैसे कि ब्रज 84 कोस परिक्रमा का निर्माण जो बहुत जल्दी से शुरू हो जाएगी। मुझे मालूम है मथुरा गोवर्धन रिंग रोड का निर्माण कार्य और मथुरा से वृंदावन रेल मार्ग निर्माण कार्य बाद में अवश्य हुआ तो इसलिए मेट्रो का भी कार्य शुरू हो जाएगा। सांस्कृतिक के लिए जनपद में कला एवं संस्कृति क्षेत्र में युवाओं को शिक्षण हेतु राष्ट्रीय स्तर के वर्कशॉप की स्थापना का भी कार्य हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा कासगंज रेलवे लाइन का दोहरीकरण का कार्य, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के अंतर्गत मथुरा बरेली रेलवे लाइन को अलीगढ़ से जोड़ने का काम, ये बहुत ही आवश्यक है। मुझे बहुत सारे लोग आकर मेरे से कहते हैं, इसके लिए ये सब कार्य हमने किया है। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि यमुना का शुद्धिकरण, यमुना का माइक भी लगा दे ऊपर। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि पिछले कई सालों से यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पाया। अभी आपने योगी जी ने भी अभी कहा था कि मैं पार्लियामेंट में इस मुद्दे को पहले यही उठाया था जब मैं पहली बार सांसद बनी थी कि यमुना का शुद्धिकरण होना चाहिए। तो उसके बाद नमामि गंगे शुरू हुआ और गंगा का निर्मल पानी आने लग गया है। वैसे ही यमुना का भी काम है, लेकिन यमुना का इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिल्ली से जो गंदा पानी है, नाले का पानी उसे छोड़ा जाता है। जो यमुना का पानी दिल्ली में आता है उसमें 80% दिल्ली में रह जाता है और सिर्फ नाले का पानी हमारे लिए मथुरा के लिए छोड़ा जाता है। इस विषय में मैं बहुत सारे लोगों से बात किया है पिछले कई 10 सालों में। ऐसा नहीं कि मैं इस विषय में इंटरेस्ट नहीं लेती, बहुत इंटरेस्ट लेती। कई लोगों से बात किया, कई संतों से भी बात किया है और वो लोगों ने भी बताया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन काम बहुत मुश्किल कठिन है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए और हम सब लोग मिलकर जाकर दिल्ली में दबाव डालेंगे ताकि ये काम होगा। और मैं चाहूंगी हमारे योगी जी भी हमारा साथ देंगे। इसकी वजह से आप लोग जान सकते हैं और सारे प्रमुख स्थान तीर्थ घोषित हो गया कि नहीं? सारे प्रमुख स्थानों में तीर्थ घोषित हो गया है और सारे मंदिर परिक्रमा मार्ग सड़कों की रंगत बदल गई है। ये सब किसने किया है? हमारी पार्टी ने किया है, योगी जी के सहारा से। और 84 कोस परिक्रमा का 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। ये बहुत जल्द शुरू होगा और इस बार शुरू होने वाला है। और मथुरा वृंदावन रेल मार्ग का प्रोजेक्ट धरातल पर आ रहा है। ये भी हमारे प्रयास की वजह से। यमुना जी में बहुत चलेगा। होली महोत्सव, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होता है जिसकी वजह से देश विदेश से लोग आते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए। इसके अलावा बहुत बड़ा 2 थिएटर्स भी बने हैं। ये सब कुछ हम लोगों के प्रयास से हो रहा है। मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे ये सब करने का अवसर मिल रहा है और मैं कार्यकर्ता यहाँ के बीजेपी के उनसे इतना करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने का रिकॉर्ड बनाना है हम सबको। हमारे कार्यकर्ताओं भाइयों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हम जरूर हासिल करेंगे। मथुरा सहित यूपी का 80 का 80 सीट हमें मिलेगी। इसके लिए हम सबको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। योगी जी मोदी जी के झोली में हम जरूर इस 80 का 80 हम डालेंगे उनको। मथुरा के सभी कार्यकर्ताओं को जीत के अंतर को बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा आप लोगों को।
हमें विकसित मथुरा के संकल्प के साथ अगले 5 वर्ष का काम करना है। आज हमारी ताकत दुगनी हो गई है। आरएलडी हमारे साथ है, जयंत चौधरी भी हमारे साथ है। इसकी वजह से हमारा बहुत ही सहयोग मिलेगी और कार्यकर्ताओं को सुनिश्चित करना है कि बूथ पर कोई नव मतदाता, बुजुर्ग कार्यकर्ता और लाभार्थी मतदान से वंचित न रह जाए। हर पन्ना प्रमुख घर घर जाकर हमारे प्रदेश, हमारा संदेश एवं हमारी सरकार की जन कल्याणकारी को योजनाओं को बताएं सबको। हर बूथ प्रमुख अपने बूथ पर सर्वाधिक मतदान जुटाएं। आप सब बहुत भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास भी है। अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, इसका हम पूरा कर रहेंगे। और आपने मुझे वापस एक यहाँ का सांसद बनने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।